नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितयकृपापदायिने गौरकथा दामदाय करुणाकरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने करितशे नमः। नमः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका अंतिम दिन 18वें अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, सबका बहुत स्वागत। और आज का शीर्षक जो है, कल का हम अध्याय कुछ रिवाइज नहीं करेंगे, कुछ रिव्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज का अध्याय जो है उसमें सारा समावेश है जो हमने अभी तक पढ़ा है, करीबन आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि ये क्या है, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग का क्या मतलब होता है? यहाँ पे भगवान पूरे गीता का अब निष्कर्ष देंगे। एक तो समरी भी देंगे और समरी के साथ साथ भगवान अपना निष्कर्ष भी देंगे कि इस गीता का ज्ञान का निष्कर्ष क्या है। ठीक है, तो इसमें करीबन हम सब कुछ वो पढ़ लेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है और इसके जो वर्सेस हैं, श्लोका हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये अर्जुन के प्रश्न से शुरू होगा और इसमें भगवान सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताएंगे और निष्कर्ष देंगे। क्या कर्म योग का निष्कर्ष क्या है, ज्ञान योग का निष्कर्ष क्या है, और इन सब को निष्कर्ष के बाद भक्ति योग की श्रेष्ठता को स्थापित तो उन्होंने कर ही दिया है, परंतु उसका सारांश और उसका निष्कर्ष दोनों बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कर्म योग के बारे में अर्जुन देखिए दोबारा पूछेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासय महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनिसूदन। अर्जुन ने कहा, है महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो तीसरे अध्याय में उन्होंने पूछा कि कौन श्रेष्ठ है, कर्म का त्याग और कर्म का, या फिर कर्म फल का त्याग। पूरा कर्म का त्याग यानी संन्यास ले लेना, या कर्म फल का त्याग, कौन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? तो भगवान 5वें अध्याय में दोबारा बताए थे, कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। कर्म संन्यास से कर्म योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने 5वें अध्याय में इस चीज को स्थापित कर दिया। परंतु यहाँ पे अब दोबारा अर्जुन पूछे हैं ताकि भगवान का अंतिम निर्णय जान सके क्या है। ठीक है, वैसे तो भगवान ने बता दिया, पर निष्कर्ष के रूप में भगवान क्या पूछते हैं। और यहाँ पे दो चीजें हैं, भगवान के दो नाम आए हैं, अब तक आपको ज्ञात हो गया होगा भगवान क्या है।
पहला ऋषिकेश। ऋषिकेश का क्या मतलब है? दो शब्द आए ना भगवान को, अर्जुन ने पूछा, केशनी शूदन, और हे केशनी शूदन और हे ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब बताते हैं क्या है। ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों के स्वामी है। भगवान क्या है? इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियां क्या होते हैं? हमारे ज्ञान इंद्रियां, हमारे कर्म इंद्रियां। भगवान उसके स्वामी है। तो भगवान उसके स्वामी है, तो भगवान ही हमारी, हमारे जो जितनी इंद्रियों को हमें जीवन में शांति जो प्रदान करेगा, वो कौन करेगा? हम अपने से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम स्वामी नहीं है। कौन है स्वामी? भगवान है स्वामी। तो हमें जो क्रोध आता है, उसका उसका रक्षण, उसको कौन कंट्रोल करेगा? उससे कौन संयमित करेगा? भगवान करेंगे। हमारी जो ईर्ष्या है, उसको कौन देखेगा? तो हम भगवान देखेंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं हम कुछ कार्य ही नहीं करें। हम जब तक भगवान को पुकारेंगे नहीं और प्रेम से नहीं पुकारेंगे, तब तक भगवान हमारी इन संशय को, इन इन इंद्रियों को भगवान कैसे इन इन प्रश्नों को कैसे भगवान समाधान करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हम बोलते हैं, और भगवान को बुलाते हैं, और चाहते हैं कि इंद्रियों को भगवान हमारी संयमित करें। और दूसरा क्या पूछ रहे हैं? केशनी शूदन। केशनी शूदन जैसे आपको बताया मैंने कि प्रभुपाद जी बताते हैं, जब भी अर्जुन को संशय होता है, तो संशय को एक असुर का रूप देते हैं, ताकि भगवान जो है, इसको, जो संशय और असुर में कोई भेद ना हो। संशय असुर के समान ही होता है। तो यहाँ फिर केशनी सूदन है। केशी क्या है? केशनी सूदन क्यों बोला जाता है? तो कंस जो था, भगवान को मारने के लिए केशी नाम का एक असुर घोड़े के रूप में भेजा था। जो दूसरा चित्र देख रहे हैं, वो केशी असुर है। केशी असुर भेजा था, तो भगवान ने क्या किया? अपना हाथ डाला उसको मुंह में, उतने उसके ताप से उसका वध हो गया, है ना। तो भगवान, अर्जुन कह रहे हैं, मुझे संशय रूपी असुर को खत्म कीजिए भगवान। बताइए सर्वश्रेष्ठ क्या है? कर्म का संन्यास या कर्म फल का संन्यास, कर्म फल का त्याग। श्री भगवान उवाचा कम कामाया कामयानम कर्मणान्यासम संन्यासो कवयो विदु सर्व सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो अब तक हम समझ गए होंगे कर्म त्याग और कर्म संन्यास का क्या। कर्म का पूर्ण रूप से त्याग करना क्या होता है? वो ये मैं काम करूंगा ही नहीं। इस 100 रुपए का नोट अगर सड़क में मिल जाए, तो तीन तरीके के लोग मिलेंगे। कौन कौन से लोग? एक, जो धोखेबाज है, जो वो 100 रुपए के नोट उठा करके अपने पॉकेट में रख के चला जाएगा। दूसरा कौन है? जो पूर्ण कर्म से त्यागी है, बिल्कुल सन्यासी, जो ये यहाँ कह रहे हैं। वो क्या करेगा? अरे बाप रे, ये 100 रुपया का नहीं उठाऊंगा उठाऊंगा, पता नहीं अगर मैंने अपने जेब जेब में रख लिया, तो इसको मुझे भोग करने के लिए और कोई मेरे पे इल्जाम भी लगा देगा। और दूसरा, इससे भोग की वस्तु खरीदनी पड़ेगी, मैं मुझे भोग करना ही नहीं है, इसलिए उसको त्याग दो। ठीक है। और तीसरा कौन है? जिसका वो 100 रुपए की नोट गिरा है, उसको वो पहुंचाना। तो कौन सर्वश्रेष्ठ हुआ? तो तीसरा वाला सर्वश्रेष्ठ हुआ, जो 100 रुपए का नोट उठा करके जिसका है उसको ढूंढ के उसको देता है। ठीक है। तो इस यहाँ पे जो दूसरा और तीसरा है, इसी का कंपैरिजन चल रहा है। जो कर्म का बिल्कुल त्याग दिया कि 100 रुपया उठाने से उसको भोग करना पड़ेगा, और एक है जो जिसका है उसको दे दिया। यानी ये भगवान की सारी वस्तुएं हैं, तो भगवान को हमने अर्पित कर दी। ठीक है। तो रूप गोस्वामी पाद बहुत अच्छे बताते हैं कि भक्ति किसको कहते हैं। भक्ति मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो वह वस्तु कृष्णा के अनुशीलन, यानी कृष्णा के लिए जो अर्पित कर दी जाए, सारा वस्तु कृष्णा के लिए अर्पित कर दी जाए, वही है भक्ति। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्याओं के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया मैंने आपको अभी कि 100 रुपया का नोट है। तो अर्जुन जो भगवान है, वो क्या कह रहे हैं कि मत क्या है? दो तरीके का मत है। एक वो लोग हैं जो विद्वानी अपने आप को समझते हैं, जो सड़क पर पड़े हुए नोट को छोड़ करके चले जाते हैं, ये समझ करके कि ये तो मेरा तो नहीं है, और इसको मैंने अगर ले लिया तो भोग करना पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ मैं खर्च करूंगा और उस खर्च से मैं अपना भोग करूंगा।
तो ये ऐसा ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि वो सन्यासी है ना, किसी चीज की भोग नहीं करना चाहता है, तो आर्टिफिशियल तरीके से अपने सारे इंद्रियों को बंद करके रखा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है, वो जिसका 100 रुपए की नोट है उसको जा करके दे देता है। ठीक है, तो दो मत हैं, भगवान कहते हैं, एक वो जो उसमें दोष समझ करके पूर्ण रूप से त्याग देता है, और दूसरा वो भगवान के लिए वो सारे कार्य करता है, भगवान की जिनका वस्तु है उनको ही देना है। हम त्याग तो कर ही नहीं सकते, है ना, हमने पढ़ा था ना कि ये चीज किसी कोई भी वस्तु हमारी है ही नहीं, तो हम त्याग कैसे कर सकते हैं। त्याग तो उस चीज की होती है जो हमारी हो। यज्ञदानम तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। भगवान अब निष्कर्ष दे रहे हैं, अभी तक तो मत बता रहे थे कि कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, कुछ लोग बोलते हैं कर्म का त्याग श्रेष्ठ है, कुछ बोलते हैं कर्म का फल का त्याग श्रेष्ठ है, परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, उसे अवश्य संपन्न करना चाहिए, वो शुद्ध बनाता है। ठीक है, अब जैसे अ, अगर एक ब्रह्मचारी है, ठीक है, एक सन्यासी है, वो अपने शिष्य को, उसने तो जीवन अपना परिवार नहीं बसाया, वो सन्यासी है, लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं एक सन्यासी को कभी भी अपने शिष्य को ये नहीं बोलना चाहिए, उसे हमेशा विवाह के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि विवाह भी एक यज्ञ है। विवाह यज्ञ का क्या मतलब होता है, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य होता है जीवन में, क्या, कि अपने जीवन में जो मैथुन जीवन है उसको नियमित किया जाए, यही विवाह का, इसीलिए विवाह को यज्ञ बोला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सन्यासी स्वयं अपने लिए अपने विवाह नहीं किया है तो अपना शिष्यों को उसके लिए प्रोत्साहित ना करे, बिल्कुल उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, करना चाहिए। और यही कर्म फल का यही त्याग है, वही भगवान बता रहे हैं, सन्यासी को प्रोत्साहित करना चाहिए दान देने के लिए, यज्ञ करने के लिए, तपस्या करने के लिए, सिर्फ भगवान के लिए। ठीक है, अब भगवान इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि कर्म का किस तरह कर्म करना चाहिए। अभी तक तो भगवान ने बता दिया कि सर्वश्रेष्ठ क्या है भगवान के लिए, वो सारे कर्म को, फल को भगवान को अर्पित करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अगर नहीं करते हैं तो दूसरों को प्रोत्साहित नहीं करें। ठीक है, अब भगवान बताएंगे करना कैसे है त्याग। एतान्यापि तु कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। भगवान ने अपने यहाँ पे अब क्लोजिंग, अपना जो निष्कर्ष होता है, ये कई बार ये चर्चा किया अर्जुन ने, तीसरे अध्याय में चर्चा किया, पांचवें अध्याय में चर्चा किया, और अब अंतिम अध्याय में चर्चा कर रहे हैं कि जब भी कार्य करना है उसको कर्तव्य समझ के करना है। अब जैसे आप चित्र में देख देख पा रहे हैं कि दो जो व्यक्ति है, एक पशु को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं जो डूबने वाला है नदी में। ठीक है, तो उनका क्या उद्देश्य है, ये पशु से कुछ चाहते हैं नहीं, बस अपना कर्तव्य मान करके उसको आ, कर्तव्य मान करके उसको अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहते, वो क्या देख रहे हैं कि एक भगवान का जीव, भगवान का अंश है जो डूब रहा है, तो कर्तव्य समझ करके हमें करना है। ठीक है, उसी तरह अम, हमें सारे कार्य कृष्ण भावनामृत में करना, भगवान के अंश के कर्तव्य के रूप में करना है। ठीक है ना, आसक्त होकर नहीं करना है कि इस पशु को हमने बचा लिया, जैसे भरत महाराज आसक्त हो गए थे, पशु को बचाने गए, अब परंतु पशु से ही एक हिरण के बच्चे को बचाने गए और हिरण से ही आसक्त हो गए, उनसे आसक्त नहीं हो रहा है, कर्तव्य समझकर उसे बचाना है और उसे जंगल में छोड़ देना है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार बहुत सुंदर है, और ये हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका श्लोक आता है, ये कर्म जो होता है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी कर्म का फल है, कर्म है, इसके 5 कंपोनेंट हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विवादाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान कहते हैं 5 कारण होते हैं कोई भी कर्म का। क्या क्या कारण है, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम्हें मुझे इनसे सुनो,
कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। इसको मैं 2 उदाहरण से समझाऊंगा। ये भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, हम जो भी काम करने जाते हैं उसके 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 कारण होते हैं। हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। भगवान बोलते हैं हम, हमारा कितना रोल है उस कार्य में वो आप समझ लीजिए। अगर इस श्लोक को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम अपने आप को कभी भी किसी भी कारण का फल का हम अपने आप को कारण नहीं समझेंगे। ठीक है, अब जैसे एक छात्र जो है अपने जीवन में कोई परीक्षा देता है तो उसका सफलता और असफलता का श्रेय खुद लेता है। वो नहीं है, वो क्या चीज का उसको उस वो हम समझने का प्रयास करते हैं इस श्लोक से, कि वो जो सफलता मिलती है उसका भी 5 कारण है, असफलता मिलती है उसका भी कारण 5 कारण, कोई भी कर्म का 5 कारण है। हम अपने किचन में अगर खाना भी बनाते हैं तो खाना बनाने के उसमें बहुत स्वादिष्ट है तो भी 5 कारण है, स्वाद उतना अच्छा नहीं हो पाया तो भी 5 कारण। वो क्या क्या है समझिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता, यानी सबसे पहला स्थान। एक उदाहरण के रूप में एक बिल्डिंग बनाना, ये जैसे एक उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए। एक हमें बिल्डिंग बनाना एक कार्य है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग को कार्य को करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट है भगवान बताते हैं। अधिष्ठानम यानी स्थान, यानी सबसे पहले अगर बिल्डिंग बनाना है तो क्या होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए। जैसे इसमें तस्वीर में देख रहे हैं, जमीन होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। दूसरा भगवान क्या बताते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, यानी कर्ता, तो इसको करने वाले लोग होने चाहिए। जमीन, उस जमीन में बिल्डिंग बनाने वाले जितने क्रमिक हैं, इंजीनियर हैं, जितने हैं उसको कर्ता बोलते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, ठीक है। कारणम च पृथक विधम। इसके बाद इंद्रियाएं, इंद्रियाएं का क्या मतलब है, विभिन्न इंद्रियां। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या विभिन्न इंद्रियां चाहिए, बहुत सारे चाहिए आपको। क्या क्या वस्तु चाहिए आपको, लोहे चाहिए, ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, तभी ईंट बनेगा ना। आप जैसे ये देख रहे हैं आप, ये है आपका इंद्रियां है, ठीक है। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम, यानी फिर चेष्टाएं, उसको करने के लिए हम एक बिल्डिंग बनाने क्या क्या चेष्टा करते हैं। एक आर्किटेक्चर करते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, कई तरह की चेष्टाएं होती हैं तब जाकर के बिल्डिंग का एक नक्शा तैयार होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, चेष्टाएं। इसके बाद सबसे ऊपर आते हैं भगवान। जब तक वो भगवान का स्टैंप नहीं लगेगा, अगर भगवान का स्टैंप, तो वो कर्म पूर्ण ही नहीं होगा। अगर वो कर्म में असफलता होती है तो भी भगवान का स्टैंप है, सफलता होती है तब भी भगवान का स्टैंप है, ठीक है। तो ये कर्म के 5 कंपोनेंट है। एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक छात्र है, छात्र एक परीक्षा देने जाता है और परीक्षा देने के जाते के वक्त अ, उसे एक सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, ये एंड रिजल्ट है। अब वो सफलता, और ये भगवान कह रहे हैं 5 कंपोनेंट है, अधिष्ठानम तथा कारणम, अधिष्ठानम तथा कर्ता, कारणम च पृथक विधम। अधिष्ठानम तो वो मान लीजिए गया परीक्षा देने, तो स्थान, जिस स्थान पे वो सेंटर में, जो उसको परीक्षा का सेंटर पड़ता है, वो उसका स्थान हो गया पहला कंपोनेंट। वो स्थान बहुत अच्छा हो सकता है, बैठने की अच्छी जगह मिल गई उसको, या ऐसा जगह मिला, या बहुत खराब हो सकता है जो उसको प्रॉब्लम की, जो उसके लिए बहुत ही अ, तकलीफदायक हो। मान लीजिए बैठने का अच्छा जगह नहीं मिला, जिस रूम में बैठा है उस वो रूम एकदम कोने में है, बहुत अच्छी लाइट नहीं आ रही है, बहुत कुछ हो सकता है ना। स्थान में तो आप समझिए कि उसका मान लीजिए रूम, ऐसा स्थान मिल गया जो बहुत उसके लिए अच्छा है भी और अच्छा नहीं भी। तो स्थान जो है वो मुख्य है, वो स्थान हमारा शरीर भी होता है, बॉडी। तो इस केस में वो उसका सेंटर है। दूसरा क्या है, कर्ता, वो स्वयं वो करता है, ठीक है। तो उस पे भी डिपेंड करता है, उस पे कैसे निर्भर करता है, रात को अच्छे से सोया है नहीं सोया, वहां आकर के कम से कम नींद तो नहीं आ रही है उसको, अच्छे से पूरा मानसिक संतुलन ठीक है नहीं ठीक है, कहीं सड़क पे आ रहा है, कहीं देरी से तो नहीं पहुंच रहा है अपने परीक्षा में, तो वो स्वयं करता, ठीक है। इसके बाद विभिन्न इंद्रियाएं, विभिन्न इंद्रियां मतलब उसके हाथ पांव, कहीं हाथ पांव में दर्द तो नहीं है, रात भर ठीक से सोया है,
नहीं सोया है तो सर तो नहीं, नींद तो नहीं आ रही है, या ऐसा जगह होता है ना, कभी कभी बहुत ठंडी जगह होती है तो क्या होता है कि हाथ सिकुड़ जाती है तो लिखने में परेशानी होती है। तो वो इंद्रियां हो गई, कहीं उसका तबीयत खराब तो नहीं है। ठीक है। तो ये विभिन्न इंद्रियां होंगी। इसके बाद जो चौथा है वो सिर्फ हमारे पे निर्भर करता है। वो क्या है? चेष्टाएं। चेष्टाएं का क्या मतलब हो गया? एंडेवर। एंडेवर का क्या मतलब हो गया? वो उसने कितना उस परीक्षा के लिए वो पढ़ा है। ठीक है, उसका हार्ड वर्क। तो वो हो गया चेष्टाएं। तो ये जो चार कंपोनेंट अभी तक हमने पढ़ा, उसमें सिर्फ उसका क्या रोल है? एक रोल है, कहाँ? उसका हार्ड वर्क। बाकी ना स्थान में उसका नियंत्रण है, ना ही उसका स्वयं पे नियंत्रण है, ना ही उसकी विभिन्न इंद्रियां हैं। ठंडे देश में अगर हाथ सिकुड़ने लग गया तो अब पैर ही दर्द करने लग गया तो क्या कर सकता? सर दर्द हो गया तो क्या कर सकता? नहीं। सिर्फ चेष्टाएं। और अंत में क्या है? परमात्मा का स्टैंप, परमात्मा स्वयं। अगर वो छात्र सफलता प्राप्त करता है तो भी परमात्मा का मोहर है, और अगर उसकी असफलता मिलती है तो भी परमात्मा का मोहर है। और परमात्मा का वो प्रसाद समझ के हमें ग्रहण करना है। और कैसे ग्रहण करना है? कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई तो अगले बार फिर तैयारी करनी है, नहीं तो शायद उस परीक्षा के लिए हम नहीं बने। परंतु कोई भी चीज मुझे हमें प्राप्त होती है तो उसमें भगवान का स्टैंप होता ही है। ठीक है। तो इसको हमें इस तरह से देखने की आवश्यकता है। दृष्टिकोण यही होना चाहिए। अतएव जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो यही भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें से अधिष्ठानम तथा कर्ता, इसमें से अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम। यानी इसमें से सिर्फ हमारी जो चेष्टाएं हैं वही हम पे निर्भर करता है, नहीं तो कर्म के कोई भी चीज हम पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है। हम अपने आप को दोषी मानते हैं और कई छात्र गलत तरीके से अपना आप को दंडित भी कर देते हैं, है ना। कई सुसाइड केसेस होते हैं। अपने आप को बोलते हैं, सोचते हैं कि वो खुद ही स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। अगर वो जिम्मेदार है तो उसको भगवान ने रास्ता दिखाया है, वो मोहर भगवान का ही है असफलता का। शायद शायद कुछ कमी रह गई, या हम उस परीक्षा के लिए नहीं बने। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म के प्रेरणा देने वाले कारण है। अब भगवान पहले तो पांच काम कंपोनेंट बताया उन्होंने कि कर्म का कंपोनेंट पांच होते हैं। अब ये कर्म हम करते ही क्यों है, वो यहाँ इस श्लोक में बताता है। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञेता, ये तीनों कर्म के प्रेरणा देने वाले। ठीक है। ज्ञान ज्ञेय और इंद्रियां यानी कारण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठन। ठीक है। अब इसको कैसे हम समझें? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ज्ञान ज्ञेय तथा प्रेरणा, कर्म और कर्ता। मतलब मान लीजिए ये एक बास्केटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी है। अब ये बास्केटबॉल जो खेल रहा है ये एक कर्म है। इसको ये ये इसको खेलना सीखा कैसे? तो तीन चीज इसके तीन कंपोनेंट है। क्या क्या? प्रेरणा, यानी कि ये बास्केटबॉल कहीं वो खेलना देखा है, देखने से उसको बहुत प्रेरणा मिली खेलने के लिए, कहीं किसी को जीतते देखा है, तो वो प्रेरणा पहला। दूसरा, कर्म, वो स्वतः कर्म। बास्केट बॉल खेलना एक कर्म है, यानी कि उसको चेष्टा, उसको खेलना, खेल सीखना। और तीसरा वो स्वयं। ठीक है। तो ये कोई भी कर्म के तीन कारण होते हैं। एक तो उसको जो प्रेरणा कहाँ से मिली बास्केटबॉल खेलने का, दूसरा उसको उसको प्रयास करना खेलने के लिए, और तीसरा वो स्वयं खुद। ठीक है। तो ये कर्म के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहले हमने क्या देखा कि कर्म, ये कर्म होता क्यों है, ये है। अब पिछली बार हमने देखा कर्म के कितने कंपोनेंट होते हैं? पांच कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हमारा रूल कितना है? एक ही है, चेष्टा है। ठीक है। तो अब क्या है? अब बहुत सुंदर आ रहा है। अभी पांच छह स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे? पांच छह स्लाइड में हम देखेंगे भगवान तीन गुणों में हर चीज को तीन गुणों में हर चीज को जोड़ जोड़ के बताएंगे। सतोगुण में ये क्या होता है, जो हमने कल भी पढ़ा था कुछ, और 14वें अध्याय में भी पढ़ा था। ठीक है। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। अब तुम मुझसे सुनो,
मुझसे इन्हें सुनो। तो भगवान अभी क्या करेंगे, ज्ञान का, कर्म का और कर्ता का तीन तीन भेद करेंगे। मतलब ज्ञान में सतुगुण क्या होता है, सतुगुण ज्ञान क्या होता है, रजोगुण ज्ञान क्या होता है, तमोगुण ज्ञान क्या होता है। कर्म में सतुगुण कर्म क्या होता है, रजोगुण कर्म क्या होता है, और तमोगुण कर्म क्या होता है। तो इसका सबका डिटेल में हम पढ़ते हैं। चलिए अभी ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं कि सतुगुण क्या है, सतुगुणी ज्ञान क्या है। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक ज्ञान है। तो कौन सा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सतुगुणी। जिस ज्ञान में एक, जैसे हम 5वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनि सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना, यानी कि एक ज्ञानी व्यक्ति सभी जीव में, चाहे वो पंडित हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, गाय हो, हाथी हो या ब्राह्मण हो, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। तो यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इसे सतुगुणी ज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। नहीं तो हम, अगर ज्ञान हमारा उस स्तर का नहीं हुआ तो हम क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते। रजोगुणी देखिए क्या है, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को देखता है, उसे तुम राशि जानो। तो राशि क्या देखता है, कुत्ता को कुत्ते के रूप में देखता है, अरे ये कुत्ता है भगाओ इसको, ये है भगाओ इसको, ये है भगाओ। जिसका जो शरीर है उसको शरीर के रूप में देखता है, शारीरिक, उसकी दृष्टिकोण है क्या, शारीरिक। लेकिन ज्ञानी का क्या दृष्टिकोण है, आत्मा के स्तर पे देख पाता है। ठीक है, उसको लगता है कि ये जो शरीर है वो तो सिर्फ कपड़ा है, हम जैसा इस शरीर का कहीं का, शरीर को जिस तरह हम भोग करते हैं, अगला कपड़ा हमें वही मिलने वाला। ठीक है। और तमोगुणी क्या है, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अचित तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। ठीक है। तो तामसिक ज्ञान क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतत् पशुभिः नारणम। यानी मैंने ये पहले भी बताया था आपको, चार चीजें पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। वो क्या होता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना खाता है, आहार, सोता है, मीटिंग और डिफेंस। ये चार चीजें पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। अगर मनुष्य भी पशु जैसा कार्य करने लग गया है, यही चार चीजें में अपने जीवन व्यतीत कर गया, तो क्या है, वैसा ज्ञान तमोगुण ज्ञान है। क्योंकि मनुष्य का क्या है, मनुष्य किस लिए आया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु समन्यम एतत् पशु भी नारनम। ठीक है। मनुष्य का और पशु में एक ही डिफरेंस होता है, वो क्या है, मनुष्य को धर्म का पालन करना होता है, नहीं तो दोनों बराबरी है। अब है तीन क्रिया, प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं। अब क्रियाओं को भगवान सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में बांटे। देखिए क्या क्या है, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। कर्म फल की चाह के बिना, सारा फल भगवान को अर्पित है। परीक्षा देने जा रहे हैं, अरे मैंने तो चेष्टा हार्डवर्क किया है, पूर्ण रूप से अपना चेष्टा दिया है, अब जो भगवान की इच्छा है वो होगा। अगर भगवान चाहते हैं इसमें हमें सफलता मिले तो भी अच्छा है, अगर भगवान इसमें चाहता है हमें हमारी चेष्टाएं अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है तो असफलता भी दे, उसको जैसा भगवान चाहते हैं वैसा उस प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। ये हो गया सतोगुण क्रिया। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। अरे ये रजोगुणी ज्ञान क्या हुआ, परीक्षा मैंने दिया है, सुबह से शाम मैंने 15-15 घंटे पढ़ाई की है, कैसे नहीं आएगा मेरे को रिजल्ट। वो टीचर कभी वो अध्यापक ने गलत से मार्किंग किया, उसने गलत से मार्किंग किया, उसने गलत से मार्किंग किया, हॉल में पंखा नहीं चल रहा था ठीक से। तो ये क्या होता है, ये रजोगुणी ज्ञान है। रजोगुणी ज्ञान क्या मतलब, अपना खुद ही स्वयं का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि उसे रजोगुणी कहते हैं। ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मुझे ही मिलना चाहिए। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। तो वो क्रियाएं
जो दूसरों को हानि करने के लिए कहा किया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। ठीक है। तो एक बहुत ही आपको मैं पर्सनल अपना एक व्यक्तिगत जीवन से एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं करीबन आज करीबन 27-28 साल पहले जब अपने कॉलेज में था, हॉस्टल में था, तो हमारा अंतिम साल का जब परीक्षा था, तो उसमें से हमारा जानकार एक छात्र हुआ करता था। वो उसकी एक हमारे एक मित्र से बहुत द्वेष था। द्वेष मतलब जिसको बोलते हैं ना, छात्रों में कभी-कभी आप देखते होंगे कॉम्पिटिशन बहुत हो जाता है। तो क्या किया उसने, हमारा एकदम अंतिम दिन में हमारा एक विषय का जब परीक्षा था, तो उसने 9 बजे से शुरू होने वाला था और सारे लोग अपने मेस में खाना खा रहे थे। और इसने क्या किया, ये हमें बाद में जब हम वहां से पास आउट हो गए तब उसने ये बताया। उसने क्या किया, जिससे वो द्वेष करता था, वो काफी तेज था, जो हमारा मित्र था, उसने उसके साइकिल के, हाँ, जो टायर होते हैं ना, उससे हवा निकाल दिया। और उसे पहुंच मतलब अ, वो किस लिए ऐसा किया, ताकि वो समय पे अपना परीक्षा ना पहुंच पाया। वही हुआ उसको करीबन 20-25 मिनट, क्योंकि सुबह का समय में कोई मदद के लिए था ही नहीं और काफी लंबा जाना पड़ता था। हमारा जो फैकल्टी था, जो वो काफी लंबा था, तो उसे देर हो गया 15-20 मिनट, और हम सभी को लेट हुआ क्योंकि हम भी सब उसके साथ गए। तो इस तरह का कार्य को क्या कहते हैं, तामसिक कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह के कार्य, क्रियाएं तामसिक होती हैं। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक, श्रमिक मतलब वर्कर्स, ये सतोगुणी वर्कर कौन होते हैं, रजोगुणी वर्कर कौन होते हैं, तमोगुणी वर्कर कौन हो सकते हैं। तो ये पढ़िए और अपने जीवन में आप इस चीज को जोड़ सकते हैं। आप आसपास इस चीज को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देखिए क्या है, सतोगुणी श्रमिक किसको कहते हैं? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो सात्विक कर्ता कौन कहलाता है? मैंने अपना प्रयास पूर्ण किया है और उत्साह से जाता है, और उसकी फल की आशा कुछ नहीं रहती, फल मिले ना मिले, उत्साह से जाता है। ठीक है। क्योंकि उसको ज्ञान है ना, क्योंकि फल का वो भागी है ही नहीं। वो फल कौन है? भगवान है। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ठीक है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हो और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। मतलब ऑफिस में प्रमोशन चाहिए तो किसी भी हाल में चाहिए प्रमोशन। ठीक है, चाहे वो किसी को नुकसान ही पहुंचा करके क्यों ना हो। ईर्ष्यालु, लालची, कई लोग होते हैं ना कि कुछ पाने के लिए अपने जो अपने से ऊपर में लोग रहते हैं उनको जा करके ऊपर इधर उधर की बातें सुनाते हैं, ऐसा है ना। वो क्या होता है? रजोगुणी, क्योंकि स्वयं का लालच और ईर्ष्यालु। और देखिए तमोगुणी क्या है? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री, वह तमोगुणी कहलाता है। तो तमोगुणी कौन है? भगवान ने बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत ज्यादा इस पे हम समझ जाते हैं। वो जो दीर्घ सूत्री है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, सदैव इरिटेट रहता है, खिन्न रहता है। ठीक है। बात बात पे अब नाराज हो जाता है। बात बात पे ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है। आलसी और किसी को अपमान करने में पटु। भक्त के क्या लक्षण है? भगवान ने क्या बताया? छिंदोवेशन नहीं करना, किसी पे दोषारोपण नहीं करना, मधुमक्खी बन करके घाव में नहीं बैठना। हमें क्या करना है? भक्त का कार्य है मधुमक्खी बन करके हमें फूल के उस रस में बैठना है, रस रस का स्वाद लेना है। हर में हमें गुणों के बारे में, सब में सद्गुण होते हैं, कुछ ना कुछ सद्गुण।
हमें छिंदोवेशन, किसी में दोष जोश नहीं निकालना है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के बारे में बताऊंगा, तुम इसे सुनो। अब भगवान 2 चीजों को बांटेंगे सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। पहला, बुद्धि कौन से होते हैं इन तीनों में, सतोगुण बुद्धि क्या होता है, रजोगुण बुद्धि क्या होता है, तमोगुण बुद्धि क्या होता है। फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या में बांटेंगे, दृढ़ता, हमारी जो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन को किस तरह 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो अभी बुद्धि समझिए क्या है। हे पितापुत्र, वह बुद्धि सतुगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनीय है और क्या नहीं है, जिस किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है। तो उसे मालूम है क्या करना है। 9 बजे अगर क्लास शुरू हो रहा है तो बिल्कुल 8:55 में एक छात्र अपने क्लास में पहुंच जाता है। उसे मालूम है क्या करना है, उसकी उसके माता पिता ने उसे क्यों एक कॉलेज में भेजा है। ठीक है, और सही ढंग से पढ़ाई करता है, उसे वो क्या हो गया, उसकी बुद्धि क्या हुई, ऐसा बुद्धि को सतोगुणी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, हे पितापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनीय और तथा अकरणीय कर्म में भेद भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो ये भेद नहीं करना है, जो ये नहीं भेद कर पाता कि क्या करनीय है और क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भेद नहीं समझ पाता। ठीक है, तो वो बुद्धि कैसी होती है, वो बुद्धि रजोगुणी होती है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती, वह तामसिक कहलाती है। तो इसके लिए तामसिक बुद्धि क्या है, तामसिक बुद्धि वो है जो अधर्म को धर्म मान लेता है। ठीक है, कहता है कि ठंडे जो देश है उसमें ठंडे जगह मुझे जो नशा पान करना, शराब का पान करना चाहिए ताकि शरीर गर्म रहेगा, वो क्या हुआ, अधर्म को धर्म मान लेता है। ठीक है, 9 बजे कक्षा शुरू होने वाली है, परंतु क्या करेगा वो छात्र, सोया हुआ है, ये कुछ और कार्य कर रहा है, लेकिन उसका धर्म क्या है, उसका धर्म ये है, छात्र का क्या धर्म है, छात्र का एक ही धर्म है, पढ़ाई करना, अपने जीवन के प्रति दृढ़ रहना, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, उसके लिए उसके माता पिता ने उनको बाहर भेजा है, वही उसका कार्य है, वही कर्तव्य है। डिटर्मिनेशन, 3 डिटर्मिनेशन, सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। जो डिटर्मिनेशन क्या, किसको दूसरे अध्याय में भगवान बताए थे, क्या बताए थे, व्यवसायत्मिका बुद्धि के कुरु नंदना बहुशाखा हिनंत्याश बुद्धियो व्यवसायिना। अर्जुन को मन था ना, दूसरे अध्याय में बोले थे क्या मेरा संशय हो रहा, लड़ू नहीं लड़ू क्या करूं, भगवान बोलते हैं व्यवसाय आपने का बुद्धि, बुद्धि दृढ़ करो मेरे पे, मेरे पे मन लगाओ, मेरे पे बुद्धि दृढ़ करो। यही है सत्वगुणी बुद्धि, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। दूसरा क्या है, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ और तथा काम काम के फलों को में लिप्त बना रहता है, वह राजसिक कहलाता है। वो धर्म अर्थ राजसिक क्या हो गया, डिटर्मिनेशन। धर्म क्या कहता है वो नहीं करता है, पैसा कमाना है तो जीवन भर पैसा कमाना है, कोई धर्म समझ लेता है, उसी वही सुबह से शाम लगा रहता है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तामसी लोग की बुद्धि क्या है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, सोया हुआ है और पढ़ाई तो कर नहीं रहा है, परंतु क्या सोच रहा है कि ये मैं परीक्षा में पास कर जाऊंगा, सपने में पास कर जाऊंगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, स्वप्न भय शोक विषाद। ठीक है, ये सब तामसिक डिटर्मिनेशन। अब खुशियां, हैप्पीनेस, 3 में सतोगुणी हैप्पीनेस क्या होता है, रजोगुणी खुशी क्या होती है, तमोगुणी खुशी क्या होती है। देखिए, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। शुरू में तो जहर लगेगा, 4 बजे उठना है, 4:30 बजे की मंगल आरती है, 3:30 बजे उठना है, 4:30 बजे की मंगल आरती, सुबह स्नान करना है, तो विष जैसा लगेगा। परंतु आप 6 महीना करके देखिए, अगर वो आपके जीवन का अंग नहीं बन गया, तो आप बताए उसमें जो आनंद आपको प्राप्त होगी, वैसा आप आनंद आपने जीवन में नहीं महसूस किया होगा। सुबह सुबह आप 4:30 बजे जब नाचते हैं भगवान के लिए,
तो वो अद्भुत वो अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। तो शुरू में तो विष जैसा लगेगा, 3:30 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, तो लेकिन अंत में क्या है, आत्म साक्षात्कार कराता है। दूसरा, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। शुक्रवार को शनिवार को जी छुट्टी है, तो शुक्रवार को क्या करें, तो रात को जाएंगे अपने मित्रों के साथ, अम, अ, थोड़ा सा गॉसिप हो जाए, थोड़ा इधर का बात, इधर का बात, उधर का बात। तो क्या है, शुरू में तो ये सब अच्छा लगता है, परंतु समय का कितना अपव्यय है। ठीक है, कितना अपव्यय है, कितना कार्य हो सकता है। शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में विष जैसा होता है। ठीक है, ये रजोगुणी हो गया। तमोगुणी क्या है, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। तो तामसिक क्या हो गया, जो शुरू में भी दुखी देता है और अंत में भी दुखी देता है। कैसे, अंत में शुरू में बोलेगा भाई धूम्रपान करना है, ये सुखी है, लेकिन वो जब से शुरू करता है पीना तब भी दुखी का कारण बनता है, और अंत तो उसका दुखमय होता ही होता है। ठीक है। सुबह रविवार के दिन मिला, सुबह भी सो जाता है, और जब सो के उठता है भोग कर लिया उसने। ठीक है। भगवान क्या बताते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। हमें संयमित रूप में सोना, संयमित रूप में खाना, संयमित रूप में इंटरटेनमेंट करना। परंतु तमोगुणी क्या करता है, तमोगुणी रविवार को सो जाता है, सो के जब उठता है, एक बार भोग कर लिया, ठीक है, स्वयं के लिए भोग कर लिया, अब उठता है तो टीवी देखने लगता है, स्वयं के भोग से उब गया, तो अब देखेगा टीवी में कि दूसरे लोग कैसे भोग कर रहे हैं, उसको देख करके सारा दिन अपना व्यर्थ कर देगा। तो क्या है, शुरू से ही अंधा है, शुरू भी रविवार बेकार कर दिया, शुरू भी उससे अंधा है, और उसका अंत भी दुखमय होता है। प्रकृति के, अब ये तीन खत्म हो गए। अब आश्रम जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के क्या फंक्शन है, इनकी का क्या क्या कर्तव्य है, वो समझिए। ब्राह्मण के देखिए क्या, शमो दमो तपो शौचम शांति आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म च स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये हमने बहुत बार इसको अध्ययन किया है। तो ये कुछ ब्राह्मण के गुण है। ब्राह्मण का क्या गुण होता है, वो ब्राह्मण किसको करते हैं, ब्राह्मण वो होता है जिसका, जिसको ब्रह्म यानी भगवान, ब्रह्म का ज्ञान हो, तत्व का ज्ञान हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। तो वे उसको क्या जीवन का, उसका क्या समाज के लिए उसका कर्तव्य क्या है, उसको ब्रह्म का ज्ञान है, ताकि वो समाज को ब्रह्म से जोड़ सके, यही उसका कर्तव्य है। अब देखिए क्षत्रिय का क्या है, शौर्य तेजो धृतिताक्षम युद्धे चपालयम दान दानम ईश्वरम भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण है। सोसाइटी को सुरक्षा प्रदान करना और युद्ध करना। ठीक है, जो हमारी जो आर्मी है, वो क्या है, वो क्षत्रिय है, उनका कर्तव्य है, कर्तव्य है, वो हमारी सुरक्षा करते हैं। अब वैश्य और शूद्र के क्या कर्तव्य देखिए, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्य आत्मकम कर्म शुद्धास्तपि स्वभावजम। कृषि करना, जो गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों के कर्म शर्म शर्म तथा अन्यों की सेवा करना। तो वैश्य का क्या कार्य है, वैश्य का एक ही कर्तव्य है, क्या, प्रोड्यूस करना है, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करना है, और ताकि पूरे समाज के दूसरे जितने ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, इनको उस प्रोडक्ट से अनाज उत्पन्न करना, कृषि उत्पन्न करना, दूध गाय पालन करना, ताकि समाज को दूध दे सके, यही कार्य है।
वैश्य का बिजनेस। और शूद्र का क्या काम है? अपने लेबर से बाकी के जितने आश्रम हैं उनको सेवा देना। ठीक है, ये मुख्यतः कर्तव्य है। देखिए अब क्या भगवान बता रहे हैं, इस कर्तव्य से रिलेटेड ही भगवान बता रहे हैं क्या है, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येने सर्व सर्व इदम तथम सर्व कर्मणा तमर्भर्च सिद्धिम विदिन्ति सिद्धिम विदिन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उसे भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो चार कर्तव्य हैं, ब्राह्मण के हो गए, शुद्ध क्षत्रिय के हो गए, शूद्र के हो गए, वैश्य के हो गए, शूद्र के हो गए। एक का कार्य है समाज को भगवान से जुड़ना, दूसरा समाज को रक्षा देना, तीसरा समाज को पूरा खाना खिलाना, और चौथा अपने श्रम से सपोर्ट सर्विस करना। तो भगवान कहते हैं कि अगर यही कार्य करता रहे तो भी भगवान, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था, भगवत प्राप्ति। ठीक है, तो यही कार्य करके ही वो भगवान कहते हैं कि मेरे को प्राप्त कर लेगा। अगर क्षत्रिय पूरे समाज को सुरक्षा देता है तो मुझे प्राप्त कर लिया, क्योंकि यही उसका कर्तव्य है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, और इसको समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रेयोन सर्वधर्मो विगुण पर धर्मान पर धर्मात् सब उनिष्ठितात् स्वभाव नियतः कर्म कुर्वन् आपनोति किलीबशम। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को करने स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो समझाता हूँ आपको। भगवान यहाँ बहुत सुंदर से बात समझा रहे हैं कि जिसके लिए जो निहित कार्य है उसको ही वो एक्सपर्टीज से करे, चाहे वो उसमें कितनी भी त्रुटि हो। ब्राह्मण का कार्य अगर लोगों को, समाज को भगवान से जोड़ना है, तो उसको क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय का कार्य है पूरे समाज को सुरक्षा देना, उसको ब्राह्मण का कार्य नहीं करना चाहिए। और भगवान ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है उसमें दक्षता न हो, उसकी एक्सपर्टीज ना हो। एक क्षत्रिय का हो सकता है उसमें बहुत सारा एक्सपर्टीज नहीं है, परंतु अगर उसका कर्तव्य है, एक आर्मी वाले का कर्तव्य है कि वो पूरा समाज को सुरक्षा दे, परंतु वही वो एक एक गुनहगार को, एक अ, जो गलत कार्य करता है उसको सजा दे सकता है। जो पुलिस विभाग के लोग हैं, वो जो उनका कार्य क्या है, पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना। वो जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको सुरक्षा दे सकता है, परंतु एक ब्राह्मण जो सिविलियन है वही वो कार्य नहीं कर सकता, नहीं तो वो दोषी पाया जाएगा। अगर वो दोष देने लग वो अगर सजा देने लग गया दोषियों को, तो वो सरकार की तरफ से सजा पाएगा। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, जिसके लिए जो कर्तव्य निहित किया गया है उसको वही कार्य करना चाहिए। ठीक है, आप जैसे उदाहरण में ये तस्वीर देखिए, ये पेड़ में चढ़ना एक कार्य है। उसमें एक जो एक्सपर्ट है उन्होंने चार जानवर, पांच जानवर को बुलाया, उसमें बंदर भी है, डॉल्फिन भी है, हाथी भी है, कुत्ता भी है, मछली व्हेल भी है। ठीक है, बोलेगा कि उसने बोला कि चढ़ो उस पेड़ पे। अब कौन सबसे जल्दी चढ़ेगा? हाथी तो नहीं चढ़ेगा, या डॉल्फिन तो नहीं चढ़ेगा, या कुत्ता तो नहीं चढ़ेगा, या व्हेल तो नहीं चढ़ेगा, कौन चढ़ेगा? बंदर ही चढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य भगवान का यही है, जिसमें जिसकी दक्षता है, जो एक्सपर्टीज है, जो उसका कर्तव्य है, उसको वही कार्य करना चाहिए। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। तो भगवान ब्रह्म स्थान में ज्ञान द्वारा, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान, अगर ज्ञान द्वारा कैसे ब्रह्म स्तर तक पहुंचा जा सकता है, संन्यास के द्वारा, संन्यास के अभ्यास के द्वारा। ठीक है, तो जो आत्म से- अब भगवान जो है यहाँ से, अभी हमने कर्म की श्रेष्ठता देख ली, ज्ञान की श्रेष्ठता देख ली, उसमें भगवान बताते हैं कि ज्ञान में भी आ, वो व्यक्ति ज्ञानी है जो सबको सबको अंश के रूप, भगवान के अंश के रूप में देखता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान भक्ति की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं।
करने के लिए पूरा निष्कर्ष है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आने वाले हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ये भगवान अब यहाँ पे भक्ति की तरफ जा रहे हैं। कहाँ? ये बहुत सुंदर वर्ष है। क्या भगवान कहते हैं? ब्रह्मभूत अवस्था। उसको ये पता चल गया कि सारे जो जीव हैं भगवान के अंश हैं, यानी वो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच गया है। ठीक है। ईर्ष्या, क्रोध, ये सबसे परे वो सतोगुणी को पार कर गया है। ठीक है। सतोगुणी को सतोगुणी को पार कर गया। और क्या है वहां, जब वहां पहुंच जाता है ब्रह्म अवस्था में, वो कौन सा अवस्था है? आपको स्मरण होगा, जब मैंने बताया था भगवान की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला, भगवान से निकली हुई ज्योति, उसको ब्रह्म भूत बोलते हैं। उसके ऊपर क्या होता है? परमात्मा, और सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान स्वयं। ठीक है। ये भगवान से ही निकली है, भगवान के अंदर है। तो ये जो व्यक्ति है वो क्या है? ब्रह्म भूत अवस्था में पहुंच गया है। वहां क्या पाता है? प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। न किसी तरह का, बिल्कुल प्रसन्न है। न किसी तरह का चिंता है, न किसी तरह का शोक है। ठीक है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, प्रत्येक जीव को संभाव के रूप में देखता है। और क्या करता है वो? उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। आसान नहीं है, वहां भी उसको भक्ति करती रहनी पड़ेगी, परंतु वो एक स्तर में पहुंच गया है। वो ब्रह्मभूत अवस्था है, जहाँ जहाँ पे वो सभी जीवों, ईर्ष्या, क्रोध, जो सतोगुण, जो तीन गुण है, उसके परे हो गया है। लेकिन वहां अभी तक वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था नहीं है, ब्रह्म अवस्था में ही। लेकिन अब जो है भगवान कह रहे हैं, अब मेरी सर्वश्रेष्ठ अवस्था आ रही है। क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान अब अपना अंतिम निष्कर्ष दे रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अ, भगवान को हम मनोधर्मी से नहीं समझ सकते। मनोधर्म द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान ने बताया कि मेरे कर्म के द्वारा भी एक हद तक, एक लिमिट तक आकर के आप कर्म योग द्वारा भगवान को समझ सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। ज्ञान के द्वारा भी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। ये एक मार्ग है। ठीक है। परंतु अगर भगवान को समझना है तो क्या क्या करना होगा? भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। ठीक है। तो और कोई तरीका नहीं है। ठीक है? सर्वकर्माणि यपि सदा कुर्वाणो मदवाप्स्य मत्प्रसादा अवाप्नोति शाश्वतम पद्मम वयम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त सब प्रकार के कार्यों में संलग्न रह करके भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो 9वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भगवान क्या बताते हैं? महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रिता। कि महात्मा लोग, वो महात्मा कौन होते हैं? जो मेरी भक्ति करते हैं और देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। भगवान माँ राधा रानी की कृपा से उनको हमेशा कृपा प्राप्त होती है, तो वो गलत कार्य कभी करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर बच्चा अपने माता पिता के पूर्ण संरक्षण में है तो कैसे गलत कार्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता कार्य, क्योंकि माता पिता करने नहीं देंगे उसको। उसी तरह भक्त पूर्ण रूप से जब भगवान के संरक्षण में है तो कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता वो। मच्चिता सर्व दुर्गानि मत प्रसादाति ऋष्यसि अतः चेत अहंकारं श्रूयसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। भगवान अभी डांट लगा रहे हैं, इसमें डांट लगाएंगे। देखिए, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवास ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे
और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। भगवान पहले लाइन में बोलते हैं कि मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा अगर करोगे तो सारे अवरोधों को लांग जाओगे। अगर अपने अपने युद्ध करोगे, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे और इनको तुम युद्ध में युद्ध करोगे तो अ, सारे अवरोधों को लांग जाओगे, सारा संशय को लांग जाओगे। परंतु परंतु अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो आपको मन में संशय हो गया, अरे भगवान तो ये तो मोनोपोली कर रहे हैं, भगवान तो कह रहे हैं कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तुम तो भगवान आप सोच रहे होंगे प्रभु जी ने तो तीसरे अध्याय में बताया था कि भगवान सबके सुहृदय वाले हैं। भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो आपने बोला कि भगवान सबसे सबके हितैषी हैं, फिर भगवान यहाँ डांट लगा के ऐसे क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को कि उनका विनिष्ट हो जाएगा। तो पिता है ना, पिता और माता क्या है, अपने बच्चों को तो डांटेंगे ही ना। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कल को ये करोगे, पढ़ाई नहीं कल को तो तुम ये संघर्ष करना पड़ेगा। अगर बच्ची पढ़ाई नहीं करती है तो उनको क्या बोलते हैं, ये नहीं करोगे तो ये करना, इस तरह का संघर्ष करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान अपने भक्त को डांट रहे हैं कि ये करना पड़ेगा तुमको, नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। लेकिन भगवान आगे दो श्लोकों के बाद बहुत अच्छा सुंदरता से कैसे बताते हैं अर्जुन को, वो देखिए। जैसे पिता एक कैसे बच्चे को बताते हैं, उसी तरह भगवान अपने भक्त को किस तरह समझाते हैं, देखिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्य सन्व सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निमित्त यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। बहुत सुंदर है। यहाँ क्या भगवान बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। फिर यहाँ भगवान बता रहे हैं, 15-15 में भी बताया था, सर्वस्व चाहम हृदय विष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च, कि मैं तुम्हारे हृदय में आसीन हूँ। दोबारा यहाँ बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी जीव के हृदय में हूँ। और ब्राह्म्य सन सर्वभूतानि, मैं सबको माया से घुमा रहा हूँ। कैसे? जैसे जैसे लोग कर्म करते हैं वैसे वैसे शरीर पाते हैं। और हर शरीर में क्या है, परमात्मा है और जीव है। चाहे वो किसी पशु का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो। तो भगवान वहां बस विराजमान होके देखते रहते हैं और मनुष्य अलग अलग शरीर पाता रहता है। भगवान कह रहे हैं, देखो मैं माया से छड़ी से घुमा रहा हूँ, तुम लोग अलग अलग शरीर पा रहे हो, है ना। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त हो गए। तो भगवान कह रहे हैं अब कि तुम अब परम के पूरा एकदम अब डायरेक्शन दे रहे हैं अर्जुन को। अब कंक्लूजन कंक्लूजन कर रहे हैं भगवान, बहुत सुंदर कंक्लूजन है। आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि अभी 2-3 श्लोक इतना सुंदर चल रहा है ये। भगवान बता क्या रहे हैं कि तुमको सिर्फ शरण ग्रहण ग्रहण करोगे तभी तुमको दुखों का निवारण होगा। हम भगवान की नाम जप करेंगे तभी भगवान हमारे चित्त का दर्पण का जो मार्जन है, वो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापण, तो वही मार्जन तभी दूर होगा। अभी तो 3 श्लोक पहले डांट लगाए थे, अभी देखिए कितना सुंदर से अपने पुत्र को समझा रहे हैं, अपने भक्त को समझा रहे हैं। देखिए, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यम 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 तरम मया विमृशेत अतेशेन यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस प्रकार पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। देखिए भगवान अब अर्जुन को स्वतंत्रता देते हैं, जैसे पिता एक स्वतंत्रता देते हैं कि बेटा मैंने तुमको 14 साल 16-17 साल 12वीं कक्षा तक तुमको पढ़ाई की, जैसा डांटना था डांटा, हर तरह का तुमको शिक्षा दिया। अब तुम कॉलेज के लिए जा रहे हो, तुमको तुम जो मेरी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को तुम उसको मनन करो
और फिर जैसे करना है इन शिक्षाओं को जाकर के इसका पालन करो। नहीं पालन करना है तो मत करो, तुम्हें जैसी इच्छा है वैसे करो। भगवान कह रहे हैं यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान किस हमें बांधते नहीं, भगवान बस हमें समझाते हैं, हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, परंतु हमें स्वतंत्रता देते हैं। अब लेकिन एक भक्त क्या करता है वो देखिए, अर्जुन को तो बोल दिया कि अब जाओ तुमको जो करना है वो करो, देखो मनन करो, जो अच्छा लगता है वो करो। परंतु अभी भगवान रुकने वाले नहीं है, अभी पूरा भक्ति का सार उनको दे ही देंगे। बहुत सुंदर श्लोक आया है ये, 9th चैप्टर, 9वां चैप्टर का 34वां श्लोक भी यही था, जब भगवान कहते हैं क्या, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशाशी युक्त एवं आत्मानम मत परायणा। ये 9वें अध्याय में कहा, यही श्लोक दोबारा उन्होंने बोला है। देखिए ये श्लोक की कितनी महत्ता है। ठीक है, भगवान कोई चीज भूले नहीं है, एक चीज एक श्लोक को दोबारा उन्होंने बोला है तो इसकी कितना महत्ता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वैशासी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रेम मित्र हो। भगवान कितना सुंदर समझाते हैं, 9वें अध्याय में बताते हैं, अभी बताएं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये गीता का सार भी अगला जो श्लोक है वो ये सब सार है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति कितनी सरल है कि मेरे में चिंतन करो। अगर मेरे से तुम्हारे से चिंतन नहीं होता, बोलता, अगर तुम बोलते हो कि मेरे पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी भक्ति करो। भक्ति भी नहीं होती है, तुम मेरी पूजा करो। पूजा विधि का जो हमारे आचार्य बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, उन विधियों का पालन करो। वो भी विधि नहीं होती है तो जहां भी मेरे अर्च विग्रह को देखते हो मुझे नमस्कार करो। ठीक है, इन कुछ कुछ ना कुछ तो कर पाओगे कि कल तो कल आज नमस्कार करते कर रहे हो तो नमस्कार करते करते कभी ना कभी पूजा भी करोगे, पूजा करते करते कभी ना कभी भक्ति भी करोगे, और भक्ति करते करते कभी भी तुम चिंता भी करोगे। और ऐसे करने से क्या होता है, तुम मेरे पास आओगे, इसका मैं वचन देता हूँ। इससे ज्यादा क्या श्योरिटी दे सकते हैं, भगवान स्वयं हमें श्योरिटी दे रहे हैं कि तुम मेरे परम मित्र हो, ये तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें, तुम्हारा जीवन का उद्धार मैं करूंगा। ठीक है, तो भगवान हमें अब गारंटी ले रहे हैं हमारी। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, और ये कोई अगर आप किसी से पूछिए कि कोई एक श्लोक आप बताओ जो जी पूरे गीता के सार को व्यक्त करता है, तो वो ये है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान बिल्कुल आपको कोरे कागज में गारंटी दे रहे हैं, डरो मत। करना क्या है हमें, सिर्फ भगवान का सभी धर्म का परित्याग करना है। करने कहने का क्या मतलब है, शारीरिक धर्म, हमारे शारीरिक धर्म का क्या मतलब है, हमारे शारीरिक कई धर्म हो सकते हैं। ऑफिस जाते हैं तो हम ऑफिस में एक अ, हमारा कोई कर्तव्य होता है, वो शारीरिक धर्म हो गया। घर में है तो हम एक पिता हैं, एक पुत्र हैं, एक किसी के पति हैं, एक भाई हैं, और भी सारी शारीरिक कर्म कई हो सकते हैं। वो सारा भगवान कह रहे हैं इन धर्मों का परित्याग करो। परित्याग का क्या मतलब होता है, और मेरी शरण ग्रहण करो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सारे कर्तव्य को छोड़ करके नहीं चले जाना है। भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाओ। मुझे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाओ, तो तुम इन कर्तव्यों को स्वतः ही पालित करोगे। ठीक है, अगर तुम मेरे मुझे शरण ग्रहण करते हो, टीका लगा करके अगर सड़क पे चलते हो और कोई तुम्हें टोकता है तो कहते हो, कहना डरो मत, मैं भगवान का भक्त हूँ। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, अगर पूर्ण शरणागति होगी तो क्या होगा, वो तुम्हारा तुम जितने तुम्हारे शारीरिक कर्तव्य हैं वो निश्चित रूप से तुम पालन कर पाओगे। कैसे, वो ऐसे कि अगर एक भक्त है उसको तो मालूम है, उसको ज्ञात हो जाता है, अगर पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति है तो ज्ञात हो जाता है कि वो सारे जो उसके धर्म है वो उसका स्वधर्म है, उसको वो कर्तव्य भगवान के अंश के रूप में सभी जीव को देखता है और कर्तव्य का पालन करता है। ठीक है,
तो अगर हम शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हम अपने माता पिता के लिए भी कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं, अपने पत्नी के लिए भी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अपने पति के लिए भी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अपने ऑफिस में भी हम कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। हम किसी के साथ कहीं भी धोखा नहीं देते हैं, किसी को किसी भी स्तर पे हम हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में भगवान केंद्र बिंदु है ना। भगवान हमारी गारंटी ले रहे हैं कि मैं तुम्हें समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा। समस्त पापों, जितने हम पाप बैलेंस बना के रखे हैं अभी तक जीवन में, हमें उसे सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमें ये भोगना पड़ेगा, कब नहीं भोगना पड़ेगा। इसी तत्क्षण हमारा भगवान कहते हैं तुम्हारा पाप से उद्धार कर दूंगा। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक आता है ये। ठीक है। और जब भगवान राम अ, जब विभीषण गए अपने भाई रावण को त्याग करके, जब विभीषण गए भगवान राम के पास, तो जो वहां सुग्रीव भी थे और हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी वो हाथ जोड़े हुए विभीषण खड़े हैं भगवान राम के पास। तो हनुमान जी और विभीषण जो है वो भगवान राम पे बहुत नाराज हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि भगवान इस ये बहुत कपटी है और यहाँ पे अपने भाई का दूत बन के आया है और हमारी सारी योजनाओं को जानकर यहाँ ज्ञान लेकर के अपने भाई को बताएगा और हमारे युद्ध को पराजय में बदल देगा। इससे कभी भी अपने शरण ग्रहण मत कीजिए। तो भगवान क्या बोलते हैं विभीषण को, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् प्रथम मम। भगवान बताते हैं कि नहीं हनुमान, मेरे मेरे शरण में कोई एक बार भी आ जाता है तो मैं उसको उसकी जीवन का दारोमदार की ये मैं इस ये अकाउंटेबिलिटी ये ददामी एतद व्रतम ममा, ये मैं व्रत लेता हूं कि मैं सुरक्षा उसको प्रदान करूंगा। तो भगवान हर युग में आते हैं और ये हमें अ, इस तरह की भगवान हमें इस तरह का एश्योरेंस देते हैं। चाहे वो त्रेता युग में हो भगवान, द्वापर में हो भगवान कृष्ण जो यहाँ पर अर्जुन को दे रहे हैं, चाहे भगवान राम हो या नरसिंह देव हो या महाप्रभु चैतन्य हो, कि उन्होंने क्या कहा कि संकीर्तन आंदोलन को हरे कृष्णा करो, तुम्हारा सारा जीवन पापों से मुक्त हो जाओगे। तो हर हर युग में भगवान आते हैं और एक ही चीज को हमारे लिए दोहराते हैं। तो इससे ज्यादा हितैषी कौन हो सकता है। इदम थे, अभी हम लोग जो ज्ञान ले रहे हैं भगवत गीता, सुनने वाले को भगवान क्या कहते हैं, कीर्तन करने वाले को क्या कहते हैं, उसको सुनिए। इदम थे ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चक्षुषुवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो ये ज्ञान चार लोगों को नहीं बताना है। कौन? जो असंयमी है, इम्पेशेंट है। ठीक है, आज माला करने शुरू किया, कल उसको रिजल्ट चाहिए। न अभक्ता है, जो अभक्त है, न न च अशुषु हुए, जो भक्ति में रत नहीं है और जो भगवान से द्वेष करता है। इन चार लोगों को कभी भी भगवान का गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। कई लोग गीता का ज्ञान इसलिए लेते हैं ताकि किसी के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, वाद प्रतिवाद कर सकें किसी को ज्ञान के बारे में, क्योंकि देखो मैं कितना ज्ञानी हो गया। नहीं, गीता का ज्ञान क्यों लेना है? क्योंकि हमें भगवान बोल रहे हैं तो उनका वचनों का पालन करना, अपने जीवन में उतारना है, यही गीता का ज्ञान। यह इदम परमं गुह्यं मद भक्ते अभिधास्यति भक्ति मयिं पराम कृत्वा मामे वैशाति असंशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। भगवान अब वो कह रहे हैं कि जो उनके वाणी को, भगवत गीता को जो बताएगा वो शुद्ध भक्त है। वो उसका भगवान उसको बहुत भगवान उससे बहुत लगाव है। क्यों ऐसा कहते हैं? न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियत कृतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है न कभी होगा। जो भगवान की वाणी को प्रचार करता है, भगवान कहते हैं मुझे इससे ये सबसे प्रिय है, बहुत प्रिय है मुझे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान? आप सोचिए, आपका कोई मित्र है,
वो पुस्तक लिखता है और आप उसकी पुस्तकों को प्रचार करते हैं तो उसको कितना खुशी होगा। तो भगवान का जो ये ज्ञान है ये सिर्फ भौतिक जगत में है, बाकी तो ऊपर के लोकों में तो भगवान के भक्त ही है, वहां तो जरूरत नहीं। इसी भौतिक जगत में इस ज्ञान का जरूरत है, तो भगवान को वो लोग बहुत प्रिय हैं जो भगवान के प्रचार प्रसार करते हैं। ज्यादा नहीं है, 2 या 3 श्लोक है बस। अधश्यते च य अधश्यते च य इमं धर्मय संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट सयामिति में मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो आप सब जो 42 लोग हैं, जो 48 लोग थे 10 मिनट पहले तक, वो सब लोग अपने आपने 18 दिन भगवान का ज्ञान अर्जित किया है। वो भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग अपनी बुद्धि से जो सिर्फ मेरी बातों को सुनते हैं, पवित्र संवाद को अध्ययन करते हैं, आपने पढ़ा है, वो अपनी बुद्धि से आप लोगों ने पूजा की। श्रद्धावान सूयश च शृणुयादपि यो नरः सो अपि शृण्वदोपि नरः शुभान लोकान प्राप्नोत्यात् पुण्य कर्मणः। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर उसे सुनता है, अभी पहले इससे पहले भगवान ने किसके बारे में बताया? जो अध्ययन करता है। अब जो सुनता है, द्वेष रहित होकर उसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन सब लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो आप लोगों के लिए भगवान कितना अभी कह रहे हैं कि ये सब पापों से मुक्त हो जाता है जो सिर्फ द्वेष रहित होकर के सुनता है। तो गीता सुनने का कितना महात्म्य है, सोचिए। अब देखिए, अर्जुन को भगवान ने तो बोल दिया यथा इच्छसि तथा कुरु, तुमको जैसा मन है वैसा करो अर्जुन। अब अभी अर्जुन का क्या कर्तव्य है, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए एक शिष्य का। देखिए, अर्जुन उवाच नष्टो मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादन उच्चतः स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्यसि वचनम तवः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो भगवान अर्जुन जो है पूर्ण रूप से भगवान अब आत्मसमर्पण करते हैं, जो बोलेंगे वही करूंगा। ठीक है, तो हमें यही अर्जुन जिस तरह से गीता समझे हैं, हमें बस अगर गीता समझना है तो अर्जुन का मार्गदर्शन करना होगा। दूसरा अध्याय का 7वें श्लोक से लेकर के देखिए, अब 10वें अध्याय में भी भगवान को परम के रूप में मानते हैं, परंतु इस अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? तुम्हें मैंने इतना ज्ञान दे दिया, सब कुछ बता दिया, तुम्हें जो इच्छा है वो करो, मनन करो और करो। मनन किया उन्होंने और अब बोला क्या कि अब जो आपने बोला वही करूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यही संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो संजय अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है, संजय अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये अंतिम श्लोक है जो संजय बोलते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नितिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य है, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती, ऐसा मेरा मत है। तो संजय जो है धृतराष्ट्र को पूर्ण रूप से क्लियर बता रहे हैं कि ये विजय तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि जहां भक्त है और जहां भगवान है वहां पराजय हो ही नहीं सकती। ठीक है, यही संजय जो है अपना मत, उन्होंने अपना निष्कर्ष सुनाते हैं संजय। ठीक है, तो देखिए, इतना निष्कर्ष सुनाने के बाद भी अर्जुन जो है नहीं, धृतराष्ट्र जो है नहीं समझे। तो इस अध्याय के बारे में क्या है? प्रभुपाद जी के कुछ शब्द, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध क्या यह निर्णय करना कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था।
तो संजय जो है बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखा देते हैं, इसके बावजूद जो दुर्योधन धृतराष्ट्र है, न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, असुर को तो कभी भी समझ में आता नहीं, चाहे कितना भी समझाने का प्रयास कीजिए। भगवत गीता से हमें यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ज्ञान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में श्री कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सब सभी प्रकार के कर्म, कर्म सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीवन अपने मूल रूप में श्रद्धा आत्मा व परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण की प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या संक्षेप में समझा रहे हैं हमें? हमें ये समझा रहे हैं जीव में थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है और इसी स्वतंत्रता के कारण हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं और अपना अगला जीवन चुन पाते हैं। ठीक है, अगला जीवन या अगला शरीर इसी स्वतंत्रता की वजह से सुन पाते हैं। तो इसके साथ ही आपका 18वां अध्याय समाप्त होता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद 18 दिन तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्ण। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज का अध्याय थोड़ा लंबा रहा है। वैसे तो 1 डेढ़ घंटा भी पर्याप्त नहीं है समझने के लिए, परंतु हमें हरे कृष्णा सभी को। हरे जिसको कृष्ण। भी कोई क्वेश्चन है चैट में भी डाल सकते हैं और हैंड रेस भी कर सकते हैं। माता जी, मैं पहले कल एक प्रश्न था ना, संगीता माता जी शायद आज आई है या नहीं आई है मुझे मालूम नहीं। उनका छठे 16वें अध्याय से कुछ प्रश्न था। आ, आपका कोई प्रश्न था ना जो क्विज में आपको, किनका था प्रश्न? आप हैंड रेस करिए तो उनको पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि हाँ। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता जी, आपका प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो माता जी, आपका उत्तर सही है। मैं जो उत्तर दिया हुआ है, उत्तर क्या दिया है कि वो असुरी स्वभाव भगवान उनको क्यों नहीं मान रहे थे, तो उसका कारण है दूसरे। आप अगर तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें साफ शब्दों में भगवान ने बोला है, क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी है। तो वो उत्तर सही है। और आप जो कह रहे हैं दया का जो भावना है, दया का भावना के कारण उनका संशय आया था। उनके स्वभाव में सुर और असुर नहीं था, उनके कारण, दया के कारण उनको मन में संशय आया था कि युद्ध करूं कि ना करूं। ठीक है, परंतु भगवान ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि अगर वो शत्रुओं पे बाण बरसाता है तो वो दिव्य कहलाता है। और चूंकि तुम बाण बरसाने के लिए हो, तुम तत्पर हो, इसीलिए तुम असुर नहीं हो। और 5 कारण और चीज दिए हैं ना 5वें अध्याय में कि दम्भो 5 असुर के कारण थे ना, दम्भ, दर्प, अभिमान अ, और क्रोध। तो अर्जुन में तो कुछ भी नहीं था ना, जब युद्ध करने जा रहा था, ये पांचों असुरी गुण नहीं थे। ठीक है, जी तो जी। इसको आप वही टिक कीजिए माता जी। और इसका कारण यही है माता जी कि वो देवी है। असुर हम हाँ कंफ्यूज हो गए। आपके साथ साथ इस तरह का प्रश्न करते हैं ना तो बहुत सुंदर है, क्योंकि स्वयं का भी अध्याय स्वाध्याय बढ़ता है। अ, हमारा कंफ्यूजन कहाँ हो गया कि उनका जो दया का भावना है वो आसुरी भाव है या संशय का भाव। तो संशय का भाव था माता जी, उस संशय के कारण वो लड़ाई नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल माता, हरे कृष्ण। प्रभु से चैट में आए हुए क्वेश्चन। राज प्रसाद प्रभु जी पूछ रहे हैं, भगवान ने कहा है सभी धर्म छोड़कर उनकी भक्ति करनी चाहिए, तो धर्म तो बस एक था सनातन, तो फिर यहाँ धर्म किस चीज के लिए कहा गया है?
शारीरिक धर्म, प्रभु शारीरिक धर्म के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। शारीरिक धर्म जैसे मैंने आपको समझाया, जो भी धर्म है शारीरिक, शारीरिक धर्म का मैंने आपको उदाहरण भी दिया ना। एक शरीर के क्या क्या धर्म होते हैं, बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। एक भाई का, एक बहन का, पुत्र का, एक ऑफिस में जाता है तो एक कर्मचारी का, ठीक है। तो ये सब शारीरिक धर्म है। तो भगवान कह रहे हैं शारीरिक, जितने तुम्हारे शारीरिक धर्म है उसको त्याग करके मेरे शरण में आओ। तो त्याग करके कैसे शरण में जा सकते हैं? तो आत्मा के स्तर में हम शरण में जा सकते हैं। आत्मा के स्तर में शरण में जाने का क्या मतलब है कि हम ऑफिस में जब कार्य कर रहे हैं तो हमारा आत्मा जो है वो भगवान की पूर्ण रूप से शरणागति होनी चाहिए हमारी। तो क्या कहेंगे भगवान, क्या कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार मैं करूं। अगर तुम अ, अगर हम आत्मा से हम भगवान के प्रति शरणागति है, राज प्रसाद प्रभु, तो सोचिए हम पूरा आत्माराम रहेंगे। हमारे हमारे जीवन में कोई क्रोध नहीं रहेगा, कोई ईर्ष्या नहीं रहेगा, किसी से द्वेष नहीं रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे अ, हितैषी, हम जो हितैषी हैं हमारे, मैं उनके शरणागत हूँ, तो वो मेरा सब कुछ देख लेंगे। ऑफिस में अगर प्रमोशन नहीं मिला तो भी वो देख लेंगे, ऑफिस में प्रमोशन मिला तो भी देख लेंगे वो, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझिए, हमारा शारीरिक धर्म। अब चीनी है, चीनी का क्या धर्म है? सब चीज का धर्म होता है। चीनी का क्या धर्म है? आपको मिठास देना। नमक का क्या धर्म है? आपके आपको नमक देना, नमकीन स्वाद देना। तो ये धर्म, धर्म सबका होता है, ठीक है। तो शारीरिक धर्म की बात हो रही है वहां पे। लेवल 2 का मुझे एक रजिस्ट्रेशन। बार सेकंड लेवल के लिए बोल दीजिए। देखिए ग्रुप में लिंक डाल दिया है, आज दोबारा डाल देंगे। माता जी, ज्योतिर्मयी सिंह माता जी, आप लेवल 2 रजिस्ट्रेशन में हो जाइए। रजिस्ट्री करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट आती रहेंगी कब से क्लास शुरू होने वाली है। और आप दोनों का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, सदाचार भी और प्रिय भक्ति शास्त्री। बहुत अच्छा प्रश्न है। शैलजा माता जी पूछ रही हैं कि 7.21 में बताया कि भगवान भगवान ही सभी जीवों की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का आदेश देवताओं को देते हैं। इसका मतलब माया में फंसा माया में फंसा देते हैं। देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है आपका माता जी। भगवान ऐसा नहीं कहते हैं, माया में फंसाते नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान तो शुरू से कह रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो। लेकिन अब मान लीजिए किसी को देवताओं में आसक्ति हो जाती है, मुझे ये देवता से ये मिल जाएगा, ये देवता करने से ये मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि ये जो श्रद्धा विकसित होती है ये भी मेरे द्वारा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? मान लीजिए प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री क्या है, ये सारे अपने मंत्रियों को एक अथॉरिटी दे देते हैं, ठीक है। अथॉरिटी दे देते हैं, मान लीजिए एक वित्त मंत्री को एक अथॉरिटी दे दिया उन्होंने, सुरक्षा मंत्री को एक अथॉरिटी दे दिया, उन्होंने रेल मंत्री को एक अथॉरिटी दे दिया। तो आप जिस शहर और गांव में रहते हैं, मान लीजिए आपको ट्रेन की बहुत आवश्यकता है, तो रेल मंत्री ने आपके शहर में वो ट्रेन ला करके दे दिया, ठीक है। तो आपकी श्रद्धा कहाँ विकसित हो गई? वो रेल मंत्री के प्रति हो गई कि नहीं, मेरे गांव में आकर के उन्होंने ट्रेन दे दिया। परंतु भगवान कह रहे हैं कि उसको परंतु था क्या? प्रधानमंत्री ने उसको अथॉरिटी दिया ना कि यहाँ पे आप रेल खोलो। तो भगवान वही समझाने के प्रयास कर रहे हैं, अगर किसी देवताओं के प्रति हमारा श्रद्धा विकसित होता है तो वो श्रद्धा भी भगवान भगवान ही विकसित करते हैं, ठीक है। ताकि तुम कहीं भटको मत। तो एक ना दिन, एक दिन तुम समझ जाओगे कि कौन, तुम पत्ते में पानी दे रहे हो और जड़ में भी पानी देना शुरू कर दो, ठीक है। तो भगवान हमें जो चाहते हैं वो करते हैं। भगवान आज ही तो बताया, यथा इच्छसि तथा कुरु। मैं तुमको सब कुछ देता हूँ, करता हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम चाहते हो वो करता हूँ। क्वेश्चन फिर आ रहा है, संजय जो कि अपनी दृष्टि से कृष्ण या अर्जुन की पूरी बात सुनी और पूरा युद्ध देखा, तो क्या भगवान का विराट
विनाश रूप भी संजय ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल देखा, सब रूप देखा उन्होंने, उनका तभी तभी तो उन्होंने वर्णन किया ना पूरा। ये तो गीता क्या, उन्होंने आंखों देखा, लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र। कैसे देखा मतलब, उन्होंने दिव्य दृष्टि मिली थी ना व्यासदेव को, व्यासदेव से दिव्य दृष्टि मिली। तो अर्जुन अर्जुन को तो भगवान ने वो दिव्य दृष्टि उस समय दी ताकि वो अ, अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि नहीं थी, ठीक है। तो अर्जुन को भगवान ने अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि दी, परंतु संजय के पास तो दिव्य दृष्टि ऑलरेडी थी, व्यासदेव ने दिया था, ठीक है। जया माता जी पूछना चाहते हैं। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा 18 दिनों का क्लास लिया। पर मुझे खेद है कि मैं 18 दिन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, इसलिए मैं दोबारा फिर से भगवत गीता की एक क्लास करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी दिशा निर्देश कीजिए। और आज की क्लास में एक चीज बोला कि वो जिस जाति के जो है उनको वही काम करना चाहिए। पर प्रभु आज के युग में तो ये संभव नहीं है, तो इस चीज का ध्यान हम कैसे रखें? जो ब्राह्मण है उसको भी अगर सेना में भर्ती होते हैं रोजी रोटी के लिए, तो उनको शस्त्र उठाना ही पड़ता है। और जो माने क्षत्रिय हैं वो शिक्षक भी होते हैं, तो इसका कैसे हम भाग करें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हरे या कृष्ण। इस जगह पर किस तरह से तालमेल बैठाए खुद को। ठीक है, दोनों प्रश्न के उत्तर देता हूँ। पहला उत्तर था आप कैसे आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वेबसाइट में हो रहा है माता जी, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन है, व्हाट्सएप में भी देखते रहिएगा, आपके ग्रुप में आता रहेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न कि आज के तारीख में ये कैसे करें, परंतु माता जी एक चीज समझने का प्रयास कीजिए, आज के तारीख में तो वर्ण श्रम धर्म ही डाइल्यूट हो गया है। वर्ण आश्रम, भगवान ने क्या बोला था, चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, ठीक है। मैं गुणों के आधार पर ये समाज का 4 भागों में विभाजित किया हूँ, गुण के आधार पर, जाति नहीं, जाति का कहीं वर्णन नहीं आया है, ठीक है, गुण के आधार पर। तो भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म जो बनाया था, ये गुणों के आधार पर बनाया था कि ब्राह्मण का, जिसके पास ब्राह्मण के गुण है वो ब्राह्मण होगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण होगा, अगर गुण जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं हो सकता। क्षत्रिय का पुत्र, क्षत्रिय अगर गुण से होगा तो क्षत्रिय का कार्य। परंतु क्या हुआ, कलयुग में ये धीरे 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 वर्णाश्रम धर्म ही डाइल्यूट हो गया। तो जितना कलेश, भगवान ने ये जो गुण बनाया था ना माता जी, ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये था कि ये लोग संशुद्ध ये ये भगवान को इस तरह सेवा करते हुए, क्षत्रिय समाज की सेवा करेगा, ब्राह्मण पूरा भगवान से समाज को जोड़ेगा, ऐसे करते हुए वो भगवान को प्राप्त करने का मुख्य ऑब्जेक्टिव था, भगवान को प्राप्त करने का। परंतु वर्णाश्रम ही डाइल्यूट हो गया। अभी तो ब्राह्मण क्या करता है वो भी नहीं मालूम, कौन ब्राह्मण है गुण से वो भी नहीं मालूम। कोई जाति से ब्राह्मण नहीं है माता जी, यहाँ गुण से होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो वर्णाश्रम डाइल्यूट हो गया है, इसीलिए इसको सही रूप से समझना कि कैसे इसको समझें, तो हम लोग क्या है इसको जाति से रिलेट करते हैं। जाति का कहीं वर्णन भगवत गीता में नहीं आता है, गुण का आता है। जाति तो मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। गुण भगवान ने गुणों के आधार पर विभाजित किया गया। अभी देखिए, जैसे प्रभुपाद जी जब इस्कॉन में गए थे, और जितने अमेरिकन थे, तो उन्होंने उनको ब्राह्मण दीक्षा दी। तो सब जो भारत में जितने ब्राह्मण थे, तो उन्होंने क्या बोला कि ये गलत हो रहा है, ये ब्राह्मण तो है ही नहीं, ये तो शूद्र हैं।
ठीक है, इनको कैसे आप दीक्षा दे सकते हो? तो भगवान प्रभुपाद जी ने क्या बताया था, शास्त्र में लिखा है जो गुणों के आधार पर ब्राह्मण है, कोई जाति का आधार पर नहीं। कि बस कि ये है ना श्लोका, भगवान बताते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में आता है कि कीवा विप्रो कीवा अन्यासी शूद्र केने नोय, यही कृष्ण तत्वेता सही गुरु होय। कीवा विप्रो, क्या ब्राह्मण, कीवा अन्यासी, क्या सन्यासी, क्या शूद्र, तीनों कोई भी हो, कीवा विप्रो कीवा अन्यासी शूद्र केने नो, यही कृष्ण तत्वता सही गुरु है। जो कृष्ण को जानता है, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, वही ब्राह्मण है। तो भगवान तो प्रभुपाद जी ने सबको, जो ब्राह्मण गुण के थे, अभी देखिए हमारे डीटी सेवा इस्कॉन में देखिए कई लोग करते हैं जो हमारे भारत के नहीं है, जो बाहर बाहर विदेशों से हैं। तो दीक्षा भाग, हम इस्कॉन में इसको बहुत ही, प्रभुपाद जी का ये जीवन का उद्देश्य था कि पूरे देश भर में, पूरे विश्व में ये वर्णाश्रम जो धर्म है उसको स्थापित किया जाए। तो जिसकी बुद्धि तेज होती थी उसको ब्राह्मण बोला जाता था, इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको ही दीक्षा दे करके टीटी सेवा में लगाया। तो ये इस्कॉन में पाया जाता है वर्णाश्रम धर्म का उचित अ, ये, लेकिन समाज में तो ये तो डाइल्यूट हो गया माता जी, तो इसको समाज से, आज के समाज से कोरिलेट करना बहुत टफ है, नहीं होता वो। कौन क्या है कहाँ पता चलता है, लोग अपने टाइटल से लोग लगा देते हैं, लेकिन उससे तो फर्क नहीं, उससे कुछ नहीं लेना देना है। रेशमा माता जी, रेशमा कनवर माता जी, जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हम लोगों को इतना सारा ज्ञान दिया गीता के लिए। शिव प्रभुपाद की जय माता जी। अब प्रभु जी कितने जल्दी इतने दिन निकल गए ना, ये 18 दिन, कि अब हमें रोज याद रहेगा। अब ये कल भी मुझे ऐसा लगेगा कि बस अभी मुझे ज्वाइन होना है। लेवल 2 में आइए माता जी। हमारा साल भर 24 घंटा कुछ ना कुछ कोर्स चलते रहता है, बस जुड़े रहिए टाइम मंदिर से। आपका और भक्ति में उन्नति करिए, चैंटिंग कीजिए और प्रगति करिए, बस यही प्रार्थना है आपसे। चैंटिंग जरूर करिए, और बहुत सारे कोर्सेज हैं, माता जी ने भी कल बताया, लेवल 2 में आइए। भक्ति सदाचार है, तो जुड़े रहिए, हमारे पास अनलिमिटेड कोर्सेज हैं। भागवतम होता है, सुबह होता है 7 बजे, शाम को होता है 8 बजे 7 बजे। तो गौरी शंकर प्रभु बोलते हैं, बहुत ही हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उनके पिता हैं, और बहुत ही ज्ञानी, बहुत ज्ञान है उनको, उनसे भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए। तो ये तो आरंभ है माता जी, आरंभ है आध्यात्मिक जगत का, और इसमें प्रगति कीजिए, दिन प्रतिदिन प्रगति कीजिए और बने रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। मीनाक्षी मीनाक्षी मिश्रा जी का एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने माला करना शुरू किया है, हरि लेकिन इंद्रिया पर कंट्रोल नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं, खाने पीने पर कंट्रोल नहीं है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। क्या ये मैं अपने पापों का परिणाम मानूं, या ये स्वास्थ्य स्वधर्म स्वार्थी होने का वाली बात है? आप बहुत शुद्ध होने वाली है माता जी, मीनाक्षी माता जी। हरि बोल, पहले तो आप बहुत बहुत हरि बोल। कोई चिंता मत कीजिए, बस आप माला करते रहिए। हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि इंद्रियां क्यों चली गई, इंद्रियां जाएंगी ही जाएंगी, वो बहुत साल लगेगा हमें वापस लाते लाते। भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यास करते रहना होगा कि हम खींच खींच के लेके आए, लेकिन आप करना शुरू किया है, इससे बहुत अच्छी बात है। आप इसको मेंटेन कीजिए, और सुबह करने का कोशिश कीजिए, मॉर्निंग आवर्स में कीजिए। उठ करके सबसे पहला कार्य भगवान का नाम लीजिए, और उसको खींच खींच के लेकर के आइए। 1 से 2 कीजिए, 2 से 3 कीजिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए 16 माला पहुंचने के लिए। 2 महीने में पहुंचिए, माता जी, 3 ये महीने। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है।
बहुत सुंदर किया आपने, शुरू कर लिया। जिन्होंने नहीं शुरू किया है वो माता जी से प्रेरणा लें। माता जी ने शुरू कर दिया है और आप लोग सब शुरू कीजिए, जीवन बहुत सुगम हो जाएगा आपका, सभी लोग का। एक क्वेश्चन हो रहा है राजप्रसाद जी का हम्म, कि भगवान ने तो साफ कहा कि देव भी उनके ये रूप नहीं देख सकते, कभी किसी ने नहीं देखा। पहले तो जो भी देव नहीं देख सकते थे, वो संजय बिना कृष्ण के दिए दिव्य दृष्टि के कैसे देख सकते। क्या लिखना चाह रहे हैं? भगवान ने तो ये वो देखिए अभी वो विराट रूप के लिए। भगवान ने साफ कहा कि देव ने उनका ये रूप नहीं देख सकते, कभी किसी ने नहीं देखा पहले। तो जो देव ने नहीं देख सकते, वो संजय बिना कृष्ण के दिए दिव्य दृष्टि के कैसे देख सकते हैं? व्यासदेव थे ना, व्यासदेव ने दिया था। व्यासदेव कौन है? दिव्य व्यासदेव कौन है? शक्तावेश अवतार है भगवान के अवतार हैं, शक्ति अवतार हैं, स्वयं भगवान है, लेकिन गुणों में उतने नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भगवान शक्तावेश रूप में आए थे ना। व्यासदेव तो कोई सामान्य थोड़ी पूर्व मानव मनुष्य नहीं है, भगवान स्वयं है शक्तावेश अवतार में। तो जो संजय को जिन्होंने दिव्य दृष्टि दी, वो स्वयं भगवान ने दी, शक्तावेश अवतार व्यासदेव ने दिया, तो इसलिए देख पा रहे थे, वो शुरू से ही देख पा रहे थे। ठीक है ना प्रभु? तो इसको इस तरह से समझिए, संजय बिना कृष्णा के दिया दिव्य दृष्टि के कैसे देख सकते हैं? तो कृष्ण ने नहीं दिया अपने शक्ति अवतार के वेश में, व्यासदेव शक्तावेश अवतार है भगवान के। ठीक है। और कोई प्रभु जी को कोई थैंक्स करना चाहता है तो अपने व्यूज प्रकट कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को थैंक्स बोलिए, हम लोग तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है। तो प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत किया, अपना इतना जीवन अपना व्यापन कर दिया, जिसके कारण हम लोग आज इतने सरल से गीता को सुन पा रहे हैं हम सभी के बीच में। तो शिला प्रभुपाद की जय। सबसे पहले तो प्रभुपाद जी को जय बोलना। शिला प्रभुपाद की जय। ठीक है माता जी, चलते हैं। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा आपको सेवा बहुत दिया। बहुत हरे धन्यवाद, आपको सुनने का मौका मिला, इससे बड़ी कोई बात नहीं। चलिए बहुत चलते सारे हैं। लॉजिक आपने बहुत अच्छे बताए प्रभु जी। अब कब मुलाकात होगी आपसे? जब मंदिर चाहेगा माता जी। मैं तो क्लास लेते ही रहता हूँ, मेरा लेवल 2 भी रहता है, तो मेरा क्लास आपका लेते लेवल ही। 2 भी है? लेवल 2 कब होता है आपका? मेरा लेवल 2 संडे के दिन होता है माता जी। जिस दिन मैं बोलता हूँ ना कि संडे को मेरा एक और क्लास होता है, हाँ, तो 9 8 बजे। बजे जो होता है वो लेवल 2 है। प्रभु जी अपना लिंक 9। मेरे को दे सकते हो आप? नहीं, हाँ, मैं दूंगा आपको, दे दूंगा। आप मेरे पर्सनल नंबर पे दे सकते हो? जी जी, मैं दे दूंगा, क्योंकि जो बिल्कुल दे नंबर मेरा आएगा ना वो नीता मित्तल के नाम से आएगा। जी जी, फोन नंबर मेरा नीता मित्तल के नाम से। जून में मैं निर्गुणा देवी दास की तरफ से। दे दूंगा आपको माता जी, बिल्कुल दे दूंगा। ठीक है, आप लोग आइए, सब लोग लेवल 2 में आइए, जिनको लेवल 1 करना है दोबारा लेवल 1 आइए। ठीक है। भागवतम का कक्षा करनी है, भागवतम क्लास कीजिए। लेवल 2 की है। मीनाक्षी माता जी, ये लेवल 2 का लिंक है, मैंने ग्रुप में डाल रखा है, मैं आज दोबारा फिर डाल दूंगी। थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, चलिए चलते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को हरे कृष्ण।